गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में अपन चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन विलियन जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को सॉल्यूशन की जनरल जो चीज़ें हैं उनके बारे में देख लेना है। थोड़ा अपने को सॉल्यूशन वगैरह के बारे में पता है। तो विलियन क्या होता है? विलियन एक द्रव होता है, यानी कि ये द्रव, यानी कि अपन जनरली सॉल्यूशन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही बनाते हैं। तो विलियन में क्या होता है, यानी कि ये एक प्रावस्था है, ठीक है ना। एक ही क्या होती है, प्रावस्था है, बट इसमें क्या है, घटक होते हैं दो, ठीक है। इसके कंपोनेंट जो होते हैं वो दो होते हैं। इसका स्टेट जो होता है वो क्या होता है, सिंगल स्टेट होता है, ठीक है। और इसके कंपोजिशन यानी कि जो घटक हैं वो दो होंगे। अब इसके घटक कौन से होते हैं? दो। वो होते हैं टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, या जो घटक के प्रकार हैं वो हो जाएंगे अपने पास विलेय और विलियन, विलायक सॉरी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स हो गए, यानी कि दो कंपोनेंट हो गए किसके, विलियन के। दोनों ही घटक जो है वो जनरली किस प्रकार से अपने को इनको डिफाइन करना है, जो विलेय वाला पार्ट्स है यानी कि जो सॉल्यूट्स है वो क्या होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है, यानी कि देयर आर लेजर इन द सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन अपने पास है उसमें जो मिनिमम मात्रा में उपस्थित होगा उसको अपन विलेय बोलेंगे, और विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। ये अधिक मात्रा में होगा, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी विलायक की, ठीक है। अब अपने को इसके कुछ डेफिनेशंस लिख लेने हैं। तो विलियन क्या है, विलेय प्लस विलायक, सॉल्यूशन इक्वल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को अपने को विलायक, जैसे सॉल्यूशन इक्वल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या फिर अपन इसको बोलेंगे विलेय प्लस विलायक, और इनसे बनेगा विलियन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, यानी कि जो विलियन है यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण बनाते हैं, उसे अपन बोलेंगे विलियन। या फिर इसको ऐसे बोलेंगे द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन केमिकल सब्सटेंस। तो क्या हो गया, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, दो या दो से अधिक
रासायनिक पदार्थ या केमिकल सब्सटेंस जो भी है, जो कंपोनेंट्स हैं, उनका क्या एक होमोजीनियस मिक्सचर है कौन, सॉल्यूशंस। तो ये इसकी एक क्या हो जाएगी, डेफिनेशंस हो जाएगी। इसके बाद अपन बात करेंगे विलेय और विलायक की। तो विलेय अपने को ऐसे समझना है, यानी सॉल्यूट्स वाला जो पार्ट्स है वो क्या होगा, इसमें कम मात्रा में प्रेजेंस होगा। इसी प्रकार से विलायक वाला जो पार्ट्स हैं या विलायक का जो कंपोनेंट्स हैं वो सॉल्यूशन में यानी कि विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। ठीक है, इसका अपन एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे 10 ग्राम NaCl यानी कि 10 ग्राम NaCl 100 ml पानी में विलेय है। ठीक है, जल में विलेय हैं। तो अब इसमें अगर अपने को फाइंड आउट करना है कि सॉल्यूशन में विलेय और विलायक कौन है, तो जो NaCl है वो क्या हो जाएगा, विलेय या फिर सॉल्यूट, और 100 ml ऑफ वाटर्स ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, या फिर अपन इसको बोलेंगे विलायक। तो ये दो चीजें अपने को क्लियर कर लेनी है। सॉल्यूशंस क्या होता है, विलेय और विलायक। विलेय कौन होता है, विलाय कौन होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं, इसके बारे में अपन ने जानकारी ले ली है। अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ विलियन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो क्या होते हैं, उनको अपने को देखना है। तो डिफरेंस ऑफ बेसिस यानी कि अलग अलग टाइप्स के क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, किस बेस पे होंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि विलेय की जो मात्रा है उसके आधार पर अपन जो विलियन को है दो भागों में या 2 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से होंगे, तनु विलियन। ठीक है, तनु विलियन, या फिर इसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, एक होगा सांद्र विलियन, या फिर इसको बोलेंगे अपन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक, ये अपने को ध्यान रखना। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और तनु यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। अगर विलेय की मात्रा क्या होगी, कम, विलेय की मात्रा अति सूक्ष्म होगी इसमें, यानी कि बहुत कम होगी। ठीक है, इसमें भी विलेय की मात्रा कम ही होगी बट बहुत कम नहीं होगी। विलेय की मात्रा कम होती है। ठीक है, बट इसमें बहुत ज़्यादा कम होती है और इसमें कम होती है। अब जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज दैट, जैसे अपन 10 ग्राम ग्लूकोज को C6H12O6 को अपन ने क्या किया है कि जैसे 100 लीटर जल में क्या कर दिया है, विलय कर दिया, डिसोल्व कर दिया। ठीक है ना, यानी कि 100 लीटर्स वॉल्यूम जो है वाटर का लिया अपन ने और उसमें 10 ग्राम ऑफ क्या डिसोल्व कर दिया है, ग्लूकोज। तो इससे जो सॉल्यूशन अपने पास प्रिपेयर होगा, यानी जो सॉल्यूशन अपन बनाएंगे वो सॉल्यूशन होगा अपने पास एक डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ऐसे ही अगर अपन 10 ग्राम
ग्लूकोज जो है 10 ग्राम ग्लूकोज को अपन क्या करें 1 लीटर जल में, तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, यानी कि पर लीटर ऑफ वॉल्यूम जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके विले के, वो क्या होंगे इनमें डिफरेंस रहेंगे। अगर अपन इनकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं, आगे चलकर अपन थोड़ी देर बाद में कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे, तो उसकी यूनिट मोल पर लीटर आती है, और उस मोल पर लीटर को अपने को कैसे कैलकुलेट करने वो भी अपन देखेंगे। 11वीं क्लास में भी अपन ने ये सब चीजें पढ़ी थी और एक बार फिर से उनको पढ़ेंगे, तो ये अपने को देख लेना है, ठीक है। ये इस प्रकार से अपन इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप में क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। फिलहाल ये अपने सिलेबस में है नहीं, बट अपने को इनका आइडिया होना जरूरी है। इसके बाद अपन बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे एक सॉल्यूशन होता है संतृप्त विलयन, ठीक है। ये क्या होता है सैचुरेटेड संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में क्या होता है जब आयनिक गुणनफल और विलेयता गुणनफल दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, यानी कि Q, ठीक है ना, इक्वल KSP। विलेयता गुणनफल यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो था वो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। तो विलेयता गुणनफल और आयनिक गुणनफल यानी आयनों का जो गुणनफल है वो, और विलेयता गुणनफल क्या होता है आयनिक गुणनफल और विलेयता गुणनफल, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये क्या हो इक्वल हो तो संतृप्त विलयन बनेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस जिसे बोलते हैं, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में क्या होता है कि इसके लिए अपन सपोज दैट एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अपन ग्लूकोज को या जो शुगर होती है उसको अगर पानी के अंदर घोल रहे हैं, कंटिन्यू जैसे घोलते रहते हैं, जब उसके मतलब कि घुलने की अधिकतम मात्रा, ठीक है ना, यानी कि विलेय की विलयन में अधिकतम मात्रा को क्या बोलते हैं विलेय की विलयन में, विलेय की विलयन में अधिकतम विलेयता, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं मैक्सिमम solubility the maximum solubility of solute in solution, ठीक है ना। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। ऐसे अपन बात करेंगे अति संतृप्त, ठीक है, अति संतृप्त विलयन, ठीक है। अब अति संतृप्त क्या होता है, इसमें जो है आयनिक गुणनफल का जो वैल्यू है वो क्या होता है KSP से अधिक हो जाएगा, यानी कि विलेयता गुणनफल के वैल्यू से आयनिक गुणनफल का वैल्यू अधिक आ जाएगा। ये कंडीशन रहेगी अति संतृप्त विलयन के अंदर। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये का ये हो जाएगा मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ये हो जाएगा संतृप्त के लिए। इसमें अपने को ऐसे ध्यान रखना है कि संतृप्त विलयन के बाद की जो कंडीशन है या जो बाद की जो प्रावस्था है या बाद की जो सिचुएशन है वो अपने लिए हो जाएगी अति संतृप्त विलयन। और फिर आता है
असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। ये क्या होता है, यानी कि इसमें आयनिक गुणनफल का वैल्यू क्या होता है, कम होता है विलेयता गुणनफल से। यानी कि अगर अपन कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं और लगातार उसमें विलेय की मात्रा घुल रही है, ठीक है ना, यानी कि संतृप्त से पहले असंतृप्त, और जो मैक्सिमम वैल्यू अपन किस में डिसोल्व कर सकते हैं, उस विलायक के अंदर विलेय की, वो हो जाएगी, यानी उसकी विलेयता जो है संतृप्त विलयन के लिए और अति संतृप्त के लिए। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है। वैसे अपन ने इसके बारे में 11th क्लास में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर और कर लिया है। अब अपन पढ़ेंगे विलयन के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो विलयन के प्रकार क्या होते हैं, विलयन के प्रकार, ठीक है। भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन को 3 भागों में अपन ने डिवाइड कर दिया है। भौतिक प्रावस्था यानी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अब कौन कौन से 3 टाइप हैं, एक तो है गैसीय विलयन, गैसीय विलयन, इसके बाद इधर ठोस विलयन, और ये द्रव विलयन, ठीक है। यहां से कभी कभार क्या होते हैं कि क्वेश्चंस आते रहते हैं। गैसीय विलयन में क्या होता है, जब ये गैस, ठीक है, जब किसी गैस को अपन क्या करेंगे, ये गैसीय सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस एंड लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। जब अपन किसी गैस को दूसरी गैस के अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, गैसीय विलयन हो जाएगा। इसी टाइप से ठोस के अंदर अपन किसी गैस या द्रव को किसमें डिसोल्व करते हैं या किसमें मिक्स कर दें, किसी सॉलिड्स में या किसी ठोस में, तो ठोस विलयन बनेगा। इसी प्रकार से द्रव में किसी प्रकार का कोई गैस या फिर किसी प्रकार का कोई सॉलिड अपन किसी लिक्विड में डिसोल्व कर दें या उसमें विलय कर दें, तो अपने पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा द्रव विलयन, ठीक है। इसके लिए अपन एक टेबल बनाएंगे, वो टेबल अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। विलयन का प्रकार कौन सा है, विलेय कौन है उसमें, विलायक कौन है और उसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, ये अपने को समझना है। विलयन का प्रकार, ठीक है। इसके बाद अपने पास विलेय और विलायक, विलेय यानी कि सोल्यूट, यहां पर विलायक हो जाएगा अपने पास, यानी कि सॉल्वेंट, और इधर जो लास्ट में आ जाएंगे अपने पास एग्जाम्पल्स, ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब सॉल्यूशन कैसा है, सबसे पहले अपन ने लिया गैसीय, ठीक है। सॉल्यूशन का टाइप कैसा है, गैस, यानी कि उसकी भौतिक प्रावस्था क्या है, गैस है। अब उसमें विलेय क्या है, विलेय भी है उसमें गैस और विलायक भी है उसमें गैस। तो दो गैसों का जो मिश्रण हो जाएगा उसको अपन बोलेंगे वायु या एयर, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट है या वायुमंडल है उसमें जो एक प्रकार का मिक्सर है गैसेज का, जैसे सपोज दैट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस प्रकार के गैसेज जैसे मिले हुए हैं, तो वो एक प्रकार का क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब अपने एनवायरनमेंट में जो गैसेज के कंपोनेंट्स है यानी कि जो कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग सबसे मैक्सिमम नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया एज ए सोल्यूट, और नाइट्रोजन क्या हो सकता है एज ए सॉल्वेंट या फिर विलायक के लिए अपन ले सकते हैं। अब इसमें देखते हैं अपन द्रव, द्रव प्रकार का जो विलयन है उसमें विलायक कैसा है, द्रव है, और इधर अपन क्या करेंगे, गैस को
डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल्स जो हैं वो है कि पानी की जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं या जो वेपर होती है या स्ट्रीम होती है, ठीक है ना, वो किस में, गैसेज के अंदर अपन देखते हैं वेपर, वाष्प जिसे बोलते हैं। वाष्प में ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, मैक्सिमम पार्ट किसका होता है, तो वो हो जाएगा अपने पास वाष्प, या फिर इसको अपन वेपर बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि द्रव का पार्ट ज़्यादा होगा और गैस का कम होगा। जैसे कि पानी के अंदर गैसेज घुले रहते हैं, ये अपने को देख लेना है। फिर आता है विलेय, यहाँ पर गैस ही है, ठीक है, और विलायक क्या है, ठोस है। सॉल्यूट तो क्या है, गैस, और सॉल्वेंट क्या है, अपने पास सॉलिड हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है कपूर, ठीक है, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड। अपन क्या करें कि इस प्रकार के जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, इनको जैसे हीट करते हैं, ठीक, तो ये डायरेक्टली क्या होते हैं, इनका सब्लिमेशन होता है, यानी कि ऊर्ध्वपातन का प्रोसेस होता है, और ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठोस से डायरेक्ट गैस। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर इधर विलयन का प्रकार द्रव्य करना है अपने को, और विलेय भी द्रव और विलायक भी क्या है, द्रव है, दोनों ही कैसे हैं, लिक्विड है। अब इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा अपने पास, नहीं सॉरी, यहाँ पर अपने को द्रव द्रव लेना है दोनों ही, तो इसका एग्जाम्पल अपने पास एल्कोहल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद अब ये कैसे हुआ, एल्कोहल भी लिक्विड फॉर्म में होगा, और पानी इसमें अगर अपन ऐड कर देते हैं तो उसमें, या वैसे ऑलरेडी क्या होता है, वाटर जो है उसमें मिक्स रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन विलेय जो लेते हैं वो गैस, और विलायक ले लेते हैं अपन द्रव। इसका एग्जाम्पल अपने पास हो जाएगा सोडा वाटर, ठीक है। सोडा वाटर की जो बॉटल्स होती है उसमें क्या होता है, CO2 गैस, CO2 गैस को क्या करते हैं, पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होती है, गैस की मात्रा कम है, लिक्विड यानी कि द्रव की मात्रा यानी पानी की ज़्यादा हो गई, और इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, सोडा वाटर, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, और गैस द्रव का हो गया, द्रव द्रव का हो गया, और अब अपने को सॉल्यूट लेना है, ठोस। ये सब अपन द्रव, ये टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं उसमें पढ़ रहे हैं, ठोस और द्रव दोनों को मिलाना है। इससे क्या बनता है, जल में लवण, या जो अपन लगभग जो सॉल्यूशंस बनाते हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, इसी टाइप के होते हैं। अपन क्या करते हैं, सॉल्यूट यानी कि विलेय को सॉलिड फॉर्म में किसी लिक्विड में घोल देते हैं, ठीक है ना। जल में बहुत सारे जो भी सॉल्यूशंस अपन कंप्लीट करते हैं लैब के अंदर जनरली वो भी इसी टाइप के होंगे, जैसे किसी लिक्विड सॉल्यूट को अपन ने डिसॉल्व किया है वाटर के अंदर, तो अपने पास जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो इसी कैटेगरी का होगा। सॉल्यूट होगा उसमें सॉलिड, और सॉल्वेंट होगा उसमें लिक्विड। तो ये सारे के सारे थे द्रव्य टाइप के। अब अपन बात करते हैं ठोस। विलयन का प्रकार हो जाएगा ठोस। ठोस के अंदर कौन कौन से आएंगे, यानी कि अपने को इधर सॉल्यूट लेना है गैस, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या रहेगा,
ठोस रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि इसका एग्जाम्पल्स जो है गैसों का ठोस की सतह पर अधिशोषण, एडजॉर्प्शन जो होता है, इसके लिए अपन एक रिएक्शंस भी पढ़ सकते हैं, जैसे हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजनेशन वाली जो रिएक्शंस है उसके अंदर अपन CH3 डबल बॉन्ड CH2 इसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर अपने को एक कैटलिस्ट या फिर जो उत्प्रेरक लेते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं धातु, प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल, ये सब ले सकते हैं। तो इसका हाइड्रोजनेशन होगा CH3 CH2 और CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले रिएक्टेंट और कैटलिस्ट यानी कि अभिकर्मक और उत्प्रेरक के बीच में क्रिया होती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है इनके ऊपर अधिशोषित होती है और फिर ये क्या होता है, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करने वाली रिएक्शंस भी हैं और हाइड्रोजनीकरण वाली रिएक्शंस भी हो जाएगी। ठीक, इसके बाद अपन बात करते हैं द्रव और ठोस, यानी कि सॉल्यूट कौन है, लिक्विड फॉर्म में, और सॉल्वेंट यानी विलायक किस फॉर्म में है, ठोस यानी कि सॉलिड फॉर्म में। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एग्जाम्पल अपने को लिखना है पारा, ठीक है, और कॉपर। लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है सॉल्यूट होता है, एक लिक्विड क्या होता है, मेटल होता है पारा, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर क्या आ जाएगा, सॉलिड और इधर भी सॉलिड, दोनों ही ठोस ठोस हो जाएंगे। विलेय भी सॉलिड और विलायक भी क्या आएगा, सॉलिड फॉर्म में, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिश्र धातु, मिश्र धातु जिसको अपन एलॉय बोलते हैं, यानी कि कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक का क्या बनता है, एक मिश्र धातु बनता है। तो ये सारी चीजें अपने को देखनी है कि कौन सा कहां पर बन रहा है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे सांद्रता की जो इकाइयां होती है, यानी कि कुछ जो अपन को फिनोमिनास जो पढ़ने हैं, जैसे नॉर्मलता, मोलरता, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी, लेकिन उससे पहले कुछ और भी पढ़ना है अपने को। द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन या फिर सांद्रता की जो इकाइयां है, सांद्रता की इकाइयां, यानी अपन सांद्रता को किस फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे या उसकी यूनिट्स वगैरह क्या होती है, ठीक है। अब विलायक की जो एक मात्रा लेंगे अपन निश्चित, उसमें विलेय की कितनी मात्रा है, ये क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है, ठीक है। विलेय की विलायक की निश्चित मात्रा में या फिर विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की जो है मात्रा, उसको अपन बोलेंगे सांद्रता। यानी कि किसी विलायक में विलेय कितना उपस्थित है। जैसे 1 लीटर के अंदर अपन ने 10 ग्राम कुछ विलेय या किसी भी पदार्थ की मात्रा को घोला है, तो 10 ग्राम कितने में हो गया, 1 लीटर में हो गया, तो 10 ग्राम पर लीटर, इस प्रकार से बोल सकते हैं। बट क्या है कि अपने को मोल में पदार्थ की जो मात्रा है, पदार्थ की मात्रा
कि जो SI यूनिट है वो क्या है अपने पास, मोल। ठीक है ना, मोल में बोलना होगा अपने को। और मोल कैसे निकालते हैं ये अपन सभी को सीखना है। ठीक है, तो मोल का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसके लिए अपने को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। पदार्थ की ग्राम में मात्रा और अपॉन में आ जाएगी पदार्थ का अणुभार। या फिर अपने ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे अपन कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 ग्राम NaOH में अपने को क्या कैलकुलेट करने हैं, मोल फाइंड आउट करने हैं। तो अपन मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, पदार्थ की जो मात्रा है वो अपने को 10 ग्राम गिवन है। ठीक है, उसके बाद अपने पास पदार्थ का अणुभार आना चाहिए। तो अपन सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर लेते हैं। वो आता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH। कितना आएगा, 23 होता है सोडियम का, ठीक है, और 17 हो जाएगा OH का। तो ये कुल मिलाकर 40 आ जाएगा, 10/40। अपन इसको लिख देंगे, कैलकुलेट करेंगे, 1/4 जो है अपने पास मोल आ जाएंगे। ठीक है, 1/4 को अपन और भी लिख सकते हैं 0.25। ठीक है, इस प्रकार से ये मोल आ गए। तो पदार्थ की जो SI यूनिट है मात्रा की वो क्या है, मोल है। अब अपन सबसे पहले सांद्रता की इकाइयों के अंदर जो पहली इकाई है, यानी कि सांद्रता किस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं, वो है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान प्रतिशत। सॉरी, फर्स्ट वाली है द्रव्यमान प्रतिशत। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। अपन जनरली मेडिकल स्टोर से जो टैबलेट्स वगैरह खरीदते हैं उनके पीछे इस प्रकार एक यूनिट लगा होता है। उसका मीनिंग क्या होता है वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत में हो जाएगा अपने पास वेट परसेंटेज, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन मास परसेंटेज, जो भी आप लिखना चाहो। विलेय जो होता है, सोल्यूट भी क्या होगा, ग्राम में होगा, और जो सॉल्यूशन होगा यानी जो विलियन होगा वो भी क्या होगा, ग्राम में होगा। और उसको फिर अपन 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ग्राम विलेय 100 ग्राम विलियन में विलेय की ग्राम में मात्रा। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपने पास द्रव्यमान प्रतिशत के लिए, यानी कि 100 ग्राम विलियन लेना है। ध्यान रखना है विलियन के आगे जो 100 जो अपन ने ले रखा है, ग्राम लगा हुआ उसके पीछे, यानी ग्राम का मतलब होगा कि वो सॉलिड होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, उसका मास होगा। ठीक है ना, और विलेय की भी क्या रखनी है, ग्राम में अपने को मात्रा रखनी है। तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या आएगा अपने पास, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन में आ जाएगा अपने पास विलियन की ग्राम में मात्रा।
इंटू 100, क्योंकि अपने को परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब विलियन में कौन कौन होता है? विले और विलायक दोनों ही होता है। इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। WA क्या है? विले की ग्राम्य मात्रा है, ठीक है। तो विलियन की ग्राम्य मात्रा WA प्लस WD करना है और इधर क्या कर देना है? 100, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत के लिए आ जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? सांद्रता की इकाइयों के अंदर अपने को फर्स्ट यूनिट पढ़ना है। इसमें होता क्या है? विलियन में यानी कि विले भी सॉलिड यानी ग्राम में होगा और जो अपने पास विलियन है वो भी ग्राम में होगा, और इन दोनों का जो परसेंटेज वैल्यू है उससे अपने पास द्रव्यमान प्रतिशत निकल के आएगा। उसके लिए फॉर्मूला है। इसके लिए अपन एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है वो अपने को नोट करना है, ठीक है। 11 ग्राम यानी कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें? ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया है, विलियन बनाया गया है। इसका घनत्व कितना दे रखा है अपने को? 1.1 ग्राम और वो क्या है? ml में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्जेलिक अम्ल की अपने को क्या कैलकुलेट करनी है? देन फाइंड टू ऑक्जेलिक अम्ल का जो अपने को द्रव्यमान, तो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। अब अपने पास क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपने को क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है परसेंटेज के लिए, ठीक है। वो क्या होता है? WB अपॉन में WB प्लस WA इंटू 100। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने पास जो है विलियन यानी कि जो वैल्यू अपने को यहाँ रखना है वो किस में है? ग्राम में नहीं है, ml में है। तो यूनिट अपने को क्या करना होगा? इसका चेंज करना होगा। इसको अपने को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो अपने पास इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि अपन D इक्वल पढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी, D इक्वल होगा अपने पास m अपॉन v। तो अपने को फाइंड आउट करना है m, तो D मल्टीप्लाई बाई v करना होगा अपने को, ठीक है। ये क्या है? ये तो क्या है? द्रव्यमान, ठीक। और ये है आयतन और इससे क्या आ जाएगा? घनत्व। बट अपने को क्या निकालना है? द्रव्यमान। तो अपन करेंगे घनत्व और आयतन यानी कि डेंसिटी एंड वॉल्यूम को अपन क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। अपने पास क्या है? विलियन का विलियन का द्रव्यमान निकालना है। विले का तो अपने को 11 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन कैसे निकालेंगे? घनत्व अपने को 1.1 गिवन है, तो 1.1 मल्टीप्लाई 500। जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगा 550, ठीक है। इसके आगे ग्राम लगा देंगे। अब अपन इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू जैसे ही अपन रखेंगे तो अपने पास WV का वैल्यू तो है 11 ग्राम और ये हो गया 500
50 इंटू 100। इसको सोल्व करना है तो सोल्व कैसे होगा, ये अपने पास आ जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। इसको 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 2%। अब ये क्या है, W अपॉन W परसेंट जो है वो आ गया अपने पास 2%, यानी कि अपन 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को 550, ठीक है, ग्राम की सॉल्यूशन बना लेते हैं, यानी 11 ग्राम को भी उसी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो उसकी यूनिट आएगी, जो यानी कि उसकी कंसंट्रेशन की यूनिट आएगी W/W में, वो आएगी अपने पास 2%। बहुत बार अपन पढ़ते हैं 2% मिथाइल पैराथियोन के बारे में, जैसे अपन ने सुना है, ये जिससे एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है मिथाइल पैराथियोन, बट वो 2% क्या है वो अपने को इस प्रकार से कैलकुलेट करना है जैसे अभी अपन ने ऑक्जेलिक एसिड का किया है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो। उसके बाद अपन नेक्स्ट यूनिट लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि इस बार अपने को वॉल्यूम रखना है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सेकेंड नंबर का है। यानी कि इसमें क्या है, विलेय एवं विलायक दोनों ही क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। दोनों का ही जो स्टेट है वो क्या होगा, सेम होगा। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर किसमें, लिक्विड फॉर्म में होंगे। अब इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि विलेय पदार्थ, यानी कि सीधा सा अपन लिख लेते हैं कि 100 ml विलियन में उपस्थित, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं इसीलिए 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा, ठीक है। अब ये अपन ने दोनों को ही ml ही लिया है, इसको अपन V/V बोल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा वो होगा V/V परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, इसके लिए अपन कर सकते हैं जैसे अभी अपन ने वहाँ लिखा था WB, ऐसे यहाँ पर VB कर देंगे, VB + VA × 100। तो VB क्या है, विलेय सॉल्यूट, ठीक है। तो ये तो होगा अपने पास VB, और विलियन, ये जो वाला हिस्सा है सॉल्यूशन वाला पार्ट, ये होगा VA + VB, दोनों ही होगा, ठीक है। अब अपन इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। ये थोड़ा क्या है कि जैसे एक अलग टाइप से इसको लिया जा रहा है क्वेश्चंस को, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। यानी विलेय और विलायक दोनों ही किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में। यानी कि विलेय के 100 ml विलियन में विलेय के जो पार्ट्स होंगे, यानी विलेय की जो मात्रा होगी वो अपने पास आएगी V/V से। तो 25%, सॉरी एक एग्जाम्पल करना है, 25% V/V परसेंटेज एक सेकेंड रुकिएगा, एथेनॉल C2H5OH के 25% V/V जलीय विलयन, जलीय विलयन से
क्या अभिप्राय है। इसमें अपने को जो 75 ml 25 ml एथेनॉल, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ये समझना है। यानी कि 25% एथेनॉल क्या है, C2H5OH, 75 ml विलायक में उपस्थित है। किसमें? विलायक, ठीक है। और विलियन कितना हो गया? 100 ml। क्योंकि अपने को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान देना है। 25% कैसे आया? यानी कि सपोज दैट 100 ml किसका होगा, टोटल सॉल्यूशन होगा, तभी तो एथेनॉल का क्या आ सकता है, 25% आ सकता है। या फिर अपन इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 ml एथेनॉल को 75 ml विलायक में अपन डिजोल्व करते हैं जल में, तो अपने पास परसेंटेज क्या आता है, तो अपन यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 25% आ जाएगा, ठीक है। इसका अपन रख देते हैं 25 और VB का वैल्यू 25 है ही अपने पास, VA का 75 हो जाएगा और 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास 25% V/V का जो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ये मतलब कहने के लिए, अपने को समझने के लिए एक एग्जाम्पल था कि इसको अपन इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसका एक एग्जाम्पल था। अब जैसे अपन नेक्स्ट लेते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। थर्ड नंबर क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसके लिए अपन लिखेंगे वेट वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर इसको अपन W/VB बोलेंगे। अब ये क्या है कि 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम्य मात्रा। अब यहां पर अपने को विलियन तो है, वो किस में रहेगा, ml में, ठीक है, क्योंकि V नीचे आ रहा है। और जो विलेय है या सोल्यूट है, W यानी कि सॉलिड फॉर्म में, यानी ग्राम में अपने को विलेय को रखना है। इसके लिए अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, विलेय की मात्रा और विलियन की मात्रा, विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में। इसको अपन W से डिनोट कर सकते हैं और इधर विलियन की मात्रा वो किसमें, ml में, उसको अपन लिखेंगे V से। यहाँ पर VA और VB ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों अलग अलग फेज में यानी अलग अलग स्टेट में है। अपन अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। 2% बहुत इंपॉर्टेंट है, W/V NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु, जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम
NaCl चाहिए। तो अपने को इसमें W कैलकुलेट करना है। अपने को क्या दिया हुआ है, परसेंटेज तो दिया हुआ है। अब अपन फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो इधर जैसे कि अपने पास 2% तो इसका क्या दे रखा है, अपने को आंसर दिया हुआ है। और ये अपने को कैलकुलेट करना है कितना क्या इसका जो है वॉल्यूम वगैरह बनेगा, वो सब अपने को क्वेश्चन में गिवन है। अब देखते हैं अपने पास जो फॉर्मूला बन रहा है उसके अकॉर्डिंग W/V का जो परसेंटेज है, उसके बाद अपने पास W और V इंटू 100, ठीक है। तो इसका आंसर अपने पास है 2%। W अपने को कैलकुलेट करना है, V अपने को क्वेश्चन में गिवन है 500 ml इंटू 100। इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 और 5 ये रह गया। तो W इक्वल अपने पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 इक्वल 10 ग्राम, ठीक है। तो अगर अपने को 2%, ठीक है, NaCl का क्या करना है, 500 ml के अंदर सॉल्यूशन कंप्लीट करना है W/V का 2%। तो अपने को 10 ग्राम NaCl को 500 ml में क्या करना होगा, घोलना होगा। या फिर अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि परसेंटेज अगर अपने को कैलकुलेट करना है 10 ग्राम ऊपर लिख दो, 500 यहाँ आ गया और इधर ये 100। इसको भी अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 2%, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अपने को। इसके बाद अपने पास जो है लगभग जो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन थी वो सारी की सारी क्या हो जी, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। बट इंग्लिश मीडियम के अंदर कुछ नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, इनके भी क्वेश्चंस हैं, ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं।